एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट स्मार्ट विथ अनीता। तो मेरा आज का जो वीडियो है वो बच्चों को अल्फ़ाबेट से कैसे इंट्रोड्यूस कराया जाए उसको लेकर है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब पे जाकर स्टार्ट स्मार्ट विथ अनीता सर्च करें और उसके बाद मेरी वीडियो को देखें। और आज का जो वीडियो है मेरा है कि बच्चों को अल्फ़ाबेट से कैसे इंट्रोड्यूस कराया जाए इसको लेकर है। और अगर हमें बच्चों को अल्फ़ाबेट को लिखना सिखाना है, ठीक है, लिखना सिखाना है, तो उससे पहले हमें पता करना होगा कि बच्चों को क्या अल्फ़ाबेट पहचानना आता है। तो उसे पहले हम अल्फ़ाबेट को पहचानना सिखाएं, इंट्रोड्यूस कराएं कि कैसे ए क्या है, बी क्या है। और मैं कुछ ऐसे वर्कशीट भी अपने आपको शेयर करूंगी जो आप खुद से घर में बना करके बच्चों को उससे प्रैक्टिस करा सकते हैं ताकि बच्चे अल्फ़ाबेट को ना भूलें, ABCD को ना भूलें। ठीक है, तो आज चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट को स्टार्ट करने से पहले जब भी आप बच्चे को 2 साल की बच्चा है, 3 साल का बच्चा है या 1.5 का है, जब आपको लगे कि बच्चों को स्टडी से अब इंट्रोड्यूस धीरे धीरे कराना चाहिए हमें, तो आप कोशिश करें कि 1.5 का है, 2 इयर्स का बच्चा है, तो उसे हमें कैसे स्टडी से इंट्रोड्यूस कराएं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अल्फ़ाबेट्स के इस तरह से बुक्स लेनी है। कोशिश करनी है कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट को इंट्रोड्यूस कराने से पहले आप ऑब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कराएं। ऑब्जेक्ट मीन चीज़ों को दिखा करके बताएं कि देखो दिस इज़ अ बॉल, दिस इज़ अ कार, राइट, लुक एट दैम। जैसे कि आप दिखा सकते हो, ऐसे ही अल्फ़ाबेट अभी नहीं दिखाना है, आपको ओनली ऑब्जेक्ट्स दिखाने हैं। जैसे कि दिस इज़ अ कार, क्योंकि बच्चा जब तक ऑब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस होगा तो वो अल्फ़ाबेट से भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होने लगेगा, उसके लिए वो नया सा नहीं लगेगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो, देखो दिस इज एप्पल, दिस इज अ बॉल, ओनली ऑब्जेक्ट, आई सेड ओनली ऑब्जेक्ट। तो दिस इज अ बॉल, ओके, ऐसे करके आप उन्हें बहुत सारे, दिस इज अ डॉग, राइट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कराना है। अब आपने ऑब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करा दिया, अब आपको कोशिश करनी है कि आप बुक उठाएं और आप कुछ अल्फ़ाबेटिकल टाइप की बुक लें जिसमें ऐसे फिगर के साथ बना हो, पहले बना हो, ठीक है। जैसे कि A apple, B ball, C car, D dog, ऐसे करके आपको उन्हें पढ़ाना है, स्टडी करानी है, ठीक है। उसके बाद आप अगर बिल्कुल कोशिश करें कि जो अल्फ़ाबेट हो ऐसी बुक लें जिसमें अल्फ़ाबेट थोड़ा बड़ा हो, राइट, और फिगर थोड़े छोटे हों। जैसे ऑब्जेक्ट से तो आपने इंट्रोड्यूस करा दिया, लेकिन वी विल कॉन्सेंट्रेट द अल्फ़ाबेट, ठीक है। या फिर आप घर में कुछ ऐसे फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, जैसे कि मैंने बना रखा है। आप घर में चार्ट पेपर या कार्डबोर्ड का यूज़ करके आप इस तरह से आप ऐसे अल्फ़ाबेट बनाइए जिसमें सिंपल ओनली अल्फ़ाबेट लिखा हो। जैसे आप बताओ, देखो दिस इज़ ए, दिस इज़ ए, ऐसे करके आप उन्हें इंट्रोड्यूस कराओ, राइट। तो इस तरह से आप उन्हें स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करा सकते हो। सेकंड थिंग कि आपको क्या करना है कि इस तरह के टॉयज़ का यूज़ करना है, ठीक है। इस तरह के टॉयज़ का आपको क्या करना है, ऐसे यूज़ करना है। आपको इस तरह से आप उन्हें दोगे, देखो ये क्या है, दिस इज सी, दिस इज अ ई, राइट। इस तरह से आप उनको टॉयज़ को दो। ऐसे बोर्ड्स आते हैं जो मैग्नेट बोर्ड्स आते हैं, जैसे इस तरह के मैग्नेट, आप इस तरह के मैग्नेट वाले जिसमें जो कहीं पर भी आपके अलमीरा पे कहीं पर भी आपको क्या कर सकते हो, आप उसे स्टिक कर सकते हो, बोर्ड पे स्टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये बता सकते हो, देखो दिस इज ए कहाँ है बेटा, देखो यहाँ पे स्टिक कर दो, ठीक है। इस तरीके से कर करके आपको धीरे धीरे 3-3, 4-4 अल्फ़ाबेट्स करके पर डे हमको बताना है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने अल्फ़ाबेट से आप इंट्रोड्यूस करा दिया, राइट। आप उन्हें बता दिया कि देखो दिस इज़ अ ए, दिस इज़ अ बी, दिस इज़ अ सी, ठीक है। अब आपने बच्चे को धीरे धीरे अल्फ़ाबेट बता दिया। अब आता है टर्न कि बच्चे की अल्फ़ाबेट जो उसने सीखा है क्या उसके माइंड में सेटअप हो गया है। तो नाउ द टाइम ऑफ द टेस्ट भी गेम में करना है, ठीक है। कोशिश करें कि पहले गेम में करें, उसके बाद हम नोटबुक पे जाएंगे। तो क्या करना है, आपने बच्चे को अल्फ़ाबेट बता दिया, उसके बाद आप ऐसे ही बच्चा खेल रहा है, प्ले कर रहा है, आपने उसके पास कुछ एजुकेशनल टॉयज़ रखी हैं जिसमें ये अल्फ़ाबेट्स भी हैं, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट्स भी आपने रख दिया है। तो आप बच्चे से पूछो, बेटा वेयर इज़ द ए। चलो ये मैग्नेट ए आपने लिया या बोर्ड्स रख लिया या अलमीरा है या फिर फ्रिज है, कुछ भी है, बेटा इसमें ए लिख के इसको स्टिक करो। तो बच्चा क्या करेगा, ऐसे ए उठाएगा और वो स्टिक करेगा, अगर उसने आइडेंटिफाई कर लिया है तो, ठीक है। इस तरह से ए उठाया, उसने स्टिक कर लिया। इस तरीके से वो करके आप उन्हें गेम में एक अल्फ़ाबेट से
फ्रेंडली करा सकते हो, इंट्रोड्यूस करा सकते हो, ताकि बच्चा के माइंड में वो चीज़ें क्या हो कि वो इंट्रोड्यूस हो। सेकेंड थिंग आपको क्या करना है, जैसे नोटबुक है या कोई कॉपी पे थोड़ा सा बड़े पेज पे आप उसे क्या करो कि बहुत सारे अल्फ़ाबेट को इधर उधर करके लिख लो, मतलब सीक्वेंस में ABCDEF करके ना लिख करके इधर उधर सीक्वेंस में लिख लो, ठीक है। और अब आप उनसे पूछो वेयर इज़ द A, वेयर इज़ द B, मतलब इस तरह बिना सीक्वेंस के पूछो, क्योंकि बच्चे सीक्वेंस वाइज उसको माइंड में सेटअप कर लेते हैं। तो आपको बिना सीक्वेंस के इधर उधर करके अल्फ़ाबेट को लिख देना है और उसके बाद पूछना है वेयर इज़ द A, वेयर इज़ द B, तो वो बच्चा आपको फाइंड आउट करे। थोड़े बड़े लेटर में कलरफुल लिखो आप, ठीक है। कलरफुल, अगर आप कलरफुल बनाओगे वर्कशीट तो बच्चा क्या होगा, उसे अट्रैक्ट होकर के जल्दी आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। और एक और चीज़, बच्चों को पोएम में भी आप सिखा सकते हो, जैसे ABCDEFG इस तरह करके सिंग करके राइम्स में बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, तो आप राइम्स में भी बच्चों को सिखा सकते हो, ठीक है। अब मेरी बारी आती है कि वर्कशीट में मैंने एक चीज़ बता दी कि अल्फ़ाबेट को इधर उधर करके लिखे, सीक्वेंस में ना लिखें, इधर उधर करके लिखे, ताकि बच्चे से पूछे, बच्चा सीक्वेंस रोटिंग कंडीशन ना सीखे, बच्चा इधर उधर सीक्वेंस में सीखेगा। आप कहीं भी पूछो तो बच्चा उसे सर्च करके बता सके। दिस इज द टाइम ऑफ द टेस्ट, ठीक है। अब आप चाहो तो नोटबुक की हेल्प में इस तरह की कुछ मैचिंग्स बना सकते हो। आई होप सो आपको दिख रही हो क्लियर। ऐसे मैंने बना रखा है, जैसे कि मैंने काइट, बॉल, एप्पल, फिश एंड डक बना रखा है और इधर कुछ अल्फ़ाबेट इधर उधर करके मैंने लिख दिए हैं। अब मैं बच्चों को मैचिंग बहुत पसंद होती है, ऐसे आप एक मैच करके उन्हें बता दो कि ऐसे मैच करना है, तो बच्चे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्ट के साथ बिना मतलब हैंड की, अगर उन्होंने ग्रिप रिटन वाली सीख ली है, उसके बाद पेंसिल पकड़ना आ गया, तो वो फटाफट कलरफुल स्केच पेन दे दो आप उन्हें, तो वो फटाफट क्या कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं। मैचिंग इज़ वेरी इजी। अगर उन्हें अल्फ़ाबेट लिखना भी नहीं आया तो मैचिंग तो कर ही लेंगे वो, ठीक है, क्योंकि उन्हें स्क्रिबलिंग करने तो आती है, ठीक है। तो आप फटाफट आप उन्हें बता दो। देखो ऑब्जेक्ट भी आपने उन्हें बता दिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी बता दिया, अल्फ़ाबेट भी आइडेंटिफाई करा दिया। नाउ द टाइम ऑफ टेस्टिंग कि कैसे बच्चा के माइंड में सेट हो गया है कि अगर मैं इधर उधर करूँ तो मैच कर ले वो। तो ऐसे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, जैसे कि वो काइट है, तो वेयर इज़ द काइट बेटा, के वेयर इज़ द के फॉर काइट होता है, तो के कहाँ है, वेयर इज़ द के, मैच इज द के टू काइट, तो के से काइट को अगर वो मैच कर लेता है, इस तरह उससे मैचिंग बताओ, इससे बच्चे का मतलब वो क्लियर होगा। उसके बाद इधर से आपने सीक्वेंस में ABCD लिख दी, ठीक है, और इधर जो है मतलब सीक्वेंस में नहीं है, इधर उधर करके आपने रखा है, ठीक, लिख रखा है। तो उसके बाद बच्चे को बोलो कि यहाँ A है, तो फिर और इधर कहाँ A है, तो इधर वो बच्चा A मैच करेगा, सेम लेटर मैच करेगा। फिर B है, B से मैच करेगा। C है तो इधर ये C सर्च करो, देखो ऊपर है C, तो इसे सर्च करके उससे मैच करो, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने लेटर को आइडेंटिफाई करेगा। सेम लेटर को भी आप इधर उधर करके लिखोगे तो वो लेटर को आइडेंटिफाई करेगा, और उसका क्या होगा कि कंसंट्रेशन मतलब क्लियर होगा, और वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ दिस इज़ A, दिस इज़ अ B, दिस इज़ अ C, ठीक है। कुछ लेटर जैसे कि आप कह सकते हो MW, इसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि M आपका ये है, ये M है, तो ये क्या है, दिस इज़ M, ठीक है। अब इसको जस्ट उल्टा कर दो तो ये दिस इज़ अ W, ठीक है। तो ये कुछ लेटर है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें पहले से ही आपको एकदम क्लियर करके रखना है कि ये देखो बेटा M है, ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट ये W है, W फॉर वॉच, M फॉर मंकी। इस तरह से आपको स्टार्टिंग से ही लेटर्स पे क्लियरिटी उनको बना के रखनी है, ठीक है। आप इस तरह से मैंने बताया। फर्स्ट वर्कशीट आप ऐसे बना सकते हो, दिख रहा होगा आपको, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये मैं घर पे ही खुद बनाती थी, मैं कोई बाहर से मंगा करके नहीं करती थी, मैं खुद से बनाती थी। आप जैसे कि इधर कुछ लेटर्स आपने लिख दिया और इधर कुछ आपने ऑब्जेक्ट्स बना दिए। अब उससे बोलिए, बच्चे सर्कल भी बहुत ईजिली बना लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा करो, जैसे M लिखा है तो M फॉर क्या होता है बेटा, M फॉर इधर मैंगो है, इधर एप्पल है, एंड दिस इज़ अ बनाना, तो M फॉर मैंगो के अंदर सर्कल करेगा। फिर K है तो K फॉर काइट, इससे ऑब्जेक्ट एंड लेटर दोनों की क्लैरिटी होती है। तो इस तरीके से आप करके बना सकते हो। आई होप सो आपको दिख रहा हो। लेटर हो सकता है कुछ अपोजिट्स दिख रहे हो, लेकिन आप क्लियर रहिए। ये MKBA, इधर कुछ टू डिफरेंट्स बना दीजिए और एक कोई सेम ऑब्जेक्ट बना दीजिए, बच्चा सर्कल करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप करके उन्हें इंट्रोड्यूस करा सकते हो लेटर से। तो ये मेरी कुछ वर्कशीट है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि बच्चों को अल्फ़ाबेट लिखना कैसे सिखाएं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही पोलाइटली, 1 बाय मतलब कि हर दिन
थोड़ा थोड़ा करके उन्हें बताएं। एक दिन पूरी सारी चीज़ें दे करके, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ बताओगे तो बच्चा कंफ्यूज होगा और क्लैरिटी नहीं आएगी। तो ये कुछ वर्कशीट आप उनके साथ उनके साथ शेयर करें और शेयर करके मतलब उन्हें बताएं, प्रैक्टिस कराएं। धीरे धीरे बच्चा अच्छे से अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, अल्फ़ाबेट से इंट्रोड्यूस हो जाएगा और सीख जाएगा। आई होप सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें। अगर मुझसे एक वीडियो में कहीं मिस्टेक हो रही है तो आप प्लीज़ उसे भी बताएं ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं और आगे बढ़ूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।